तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 10 एपिसोड 57 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 10 तक ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था जिसके पीछे वह ज़ॉम्बी पड़ चुका होता है, जिसकी कल्टीवेशन परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस है के ऊपर, यानी वर्ल्ड स्टेज के लमसम आधा कदम होती है, मतलब वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचा नहीं होता है। इतने पावरफुल ज़ॉम्बी को अपने पीछे आता हुआ देखकर लिंगडोंग भी काफी तेजी से सीधे म्यूलिंगस्टान के साथ वहां से भागने लगता है। वहां पर नौ रहस्यमय शांति हॉल का पैंग हाउ हंसने लगता है और कहता है लिंगडोंग की सच में किस्मत काफी ज्यादा बेकार थी, आज वो पक्का यहाँ पर जान से मरेगा। उसके पीछे इतना ज्यादा पावरफुल ज़ॉम्बी पड़ चुका है। वहां पर पैंग हाउ को तो एकदम जैसे उसके मन में एकदम गेंदा फूल रहा है कि भाई क्या ही किस्मत है, मतलब मैं लिंगडोंग को जान से मारना चाहता था। काफी ज्यादा इधर लड़ाई उड़ाई लिंगडोंग ने काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी, लेकिन लिंगडोंग तो आज पक्का यहाँ पर मरेगा। आसपास के सभी कल्टिवेटर्स भी लिंगडोंग के पीछे ज़ॉम्बी को जाता हुआ देखते हैं और वो लोग भी कुछ करते उड़ते नहीं। अब यहाँ पर रास्ता खाली हो चुका होता है, इसलिए जो सभी कल्टिवेटर्स होते हैं वह उस खाई के एकदम गहराई एरिया में जाने लगते हैं। उसके बाद हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा भयानक गति से सीधे म्यूलिंगस्टान के साथ भाग रहा होता है। वह छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान से बोलता है, म्यूलिंगस्टान देखो ये ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कोई क्रिटिकल सिचुएशन ना आ जाए, इसीलिए तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। वैसे मेरे पास बहुत सारी तरीके हैं जिसका मैं यूज़ करते हुए इस ज़ॉम्बी से बचकर भाग सकता हूँ। वहाँ पर छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान बोलती है बड़े भाई लिंगडोंग, बट वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है पहले अपनी जान बचा, मेरे पास बहुत सारी तरीके हैं। लिंगडोंग ऐसे बातें करते हुए भाग ही रहा होता, बट अचानक से ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा भयानक गति से सीधे लिंगडोंग के सामने आ जाता है। वह मतलब ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, एकदम काली काली रोशनी आंखों से निकल रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब भयानक देखकर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान भी तुरंत अपना लाइफ एंड डेथ ताबूत का दरवाज़ा निकाल लेती है। इधर लिंगडोंग उस ज़ॉम्बी को देखता है। वहाँ पर जो ज़ॉम्बी होता है वह कुछ करता नहीं है, बट अचानक से ना वो एक शब्द बोलता है, एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल, मेरी हेल्प करो। वहाँ पर लिंगडोंग ज़ॉम्बी को हेल्प मांगता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। लिंगडोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वह रहस्यमय पत्थर के तावीज़ से पूछता है, रहस्यमय पत्थर के तावीज़ से आखिर ये क्या हो रहा है। तो वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का तावीज़ बोलता, अच्छा अब मेरे को सारी बातें समझ में आ गई। दरअसल लिंगडोंग जब इस कल्टिवेटर और उस ईमो डीमन क्रिएचर के बीच में फाइट हुआ होगा, तो उस डीमन क्रिएचर ने इस बंदे को जान से मार दिया होगा और इस बंदे ने मतलब मरने तक एकदम पहुंच चुका होगा। तो इस बंदे ने अपनी आत्मा के टुकड़े को बचाने की कोशिश की होगी और उस डीमन क्रिएचर ने जब ये देखा तो उसने कहा अपनी आत्मा के टुकड़ा बचाकर फिर से तू रीइंकार्नेट करना चाहता है, अब मैं तुझे हजारों साल की तकलीफ दूंगा। और उस ईमो क्रिएचर ने अपनी सील इस बंदे की बॉडी में डाल दी होगी और इस बंदे ने मतलब वो ज़ॉम्बी ना बन जाए, वो समझ गया उसकी बॉडी में सील आ चुकी है, मर जाएगा, ज़ॉम्बी बन जाएगा, दुनिया में तबाही मचाएगा, इसलिए इस बंदे ने अपने आप को झील के अंदर दबा दिया होगा जहां पर काफी ज्यादा बिजली थी और बिजली की वजह से सील थोड़ी सी अप्रभावित थी, लेकिन सील जो आत्मा का टुकड़ा इसने अपनी बॉडी के अंदर बचाया हुआ था ताकि रीइंकार्नेट कर सके। सील ने हजारों सालों तक उस आत्मा के टुकड़े को तकलीफ दिया, बट ये ईमो डीमन क्रिएचर सील तब प्रभाव में आए जब इस पूरे झील में लड़ाई उड़ाई हुई। इसलिए यहाँ पर ईमो डीमन क्रिएचर सील इस बंदे की बॉडी पर कब्जा करना चाहती है और इसे एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो इस दुनिया में एकदम काट मार करे। बट यहाँ पर जो उसके बंदे की आत्मा का टुकड़ा है जिसने अपनी बॉडी में सील कर रखा हुआ है, वो आत्मा का टुकड़ा ईमो सील का विरोध कर रहा है और वह लिंगडोंग को पहचान गया है कि उसके पास एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल है। इसलिए बंदा चाहता है कि तुम इसकी बॉडी के अंदर से ईमो क्रिएचर की जो भी आवाज़ जो भी सील है उसे ख़त्म करने में मदद करो, क्योंकि जिस बंदे के पास भी 8 प्रतीक मतलब गाइस 8 ऐसे सिंबल है, जैसे एंशिएंट डिवॉरिंग सिंबल है वैसे 8 सिंबल थे, तो जिस सिंबल के मतलब जिस भी बंदे के पास ये सिंबल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है।
और उसके पास ईमो क्रिएचर्स से लड़ने की क्षमता होती है और ईमो एनर्जी को ख़त्म करने की भी क्षमता होती है। वहाँ पर लिंगडोंग भी सोचता है कि ये बंदा हजारों सालों तक उसकी आत्मा को ईमो क्रिएचर्स की सील एकदम सताया होता है, इसलिए वो पूछता है मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो वहाँ पर वो जो जॉम्बी होता है वह कहता है इस दुनिया में 8 पैतृक प्रतीक और ऐसे कुछ दिव्य खजाने ही होते हैं जो ईमो एनर्जी को दूर कर सकते हैं, और तुम्हारे पास एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल है। मेरी हेल्प करो, मेरी बॉडी के अंदर जो भी ईमो क्रिएचर है उसकी एनर्जी सील बना हुआ है उसे ख़त्म कर दो। वहाँ पर लिंगडोंग भी मतलब ये जो जॉम्बी था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दर्दनी आवाज़ में बोल रहा होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कुछ टाइम तक ऐसे सोचने लगता है, फिर वह मतलब रहस्यमय पत्थर के तावीज़ से पूछता है रहस्यमय पत्थर के तावीज़ से इस जॉम्बी की हेल्प करने का कोई तरीका है। रहस्यमय पत्थर का तावीज़ बोलता है लिंगडोंग, हाँ तरीका तो है, वैसे भी तुम्हें इसकी हेल्प करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न जानते हो क्या है? अगर तुमने इस जॉम्बी की हेल्प नहीं की और इसके अंदर जो भी इसका आत्मा का टुकड़ा बचा हुआ है अगर ईमो सील ने उस आत्मा के टुकड़े को भी ख़त्म कर दिया तो ये जॉम्बी एकदम मतलब ये जो बंदा है वो एकदम पूरी तरह से जॉम्बी बन जाएगा और पागलों की तरह एकदम इधर नरसंहार कितने लोग मारे जाएंगे। तो वहाँ पर तुम्हें इसकी हेल्प करनी होगी और इसकी बॉडी में ईमो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल और काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में है। तो इसको हटाने के लिए ना एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल से केवल काम नहीं चलेगा, तुम्हें यहाँ पर अपने 3 दिव्य खजाने भी यूज़ करने पड़ेंगे। और गाइस लिंगडोंग के पास आखिर कौन से 3 दिव्य खजाने हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला उसके पास एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल, दूसरा एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन और तीसरा है लिंगडोंग का रहस्यमय पत्थर का तावीज़। यही बंदा मतलब जो अभी लिंगडोंग जो बता रहा है वही रहस्यमय पत्थर का तावीज़ है। वहाँ पर जो जॉम्बी होता है वह कहता है मेरी हेल्प करो। वहाँ पर लिंगडोंग भी कहता है ठीक है मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। गाइस ये 3 खजानों के लिंगडोंग के बारे में मतलब 3 खजाने लिंगडोंग के काफ़ी ज़्यादा मतलब रियर खजाने थे। आज यहाँ पर लिंगडोंग तीनों की पावर्स का यूज़ करने वाला था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उस जॉम्बी की तरफ देख कर कहता है आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा और इस ईमो एनर्जी को दबाना होगा। वहाँ पर वो जॉम्बी बोलता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस जॉम्बी एनर्जी और इसकी सील को दबाने का, तुम मेरी हेल्प कर दो। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है तो ठीक है, जॉम्बी बोलता है तो ठीक है, मैं पूरी तरह एकदम अपने आप को कंट्रोल रखूँगा ताकि मैं तुम पर अटैक ना कर दूँ और इस जॉम्बी का मतलब इस ईमो का जो भी प्रभाव है उसे कम करता हूँ। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, आपको बस इस कढ़ाई के अंदर आना होगा क्योंकि एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल से ही केवल इस ईमो एनर्जी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईमो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपनी कढ़ाई को बाहर निकाल लेता है और कढ़ाई फिर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर वो जो जॉम्बी होता है बिना हिचकिचाए इस कढ़ाई के अंदर चला जाता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान से बोलता है म्यूलिंगस्टान तुम्हें इस कढ़ाई की बाहर से रक्षा करनी होगी, कोई भी हमें डिस्टर्ब ना कर पाए। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अगर कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता ना तो उसे ख़त्म कर देना। छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान भी बोलती है ठीक है लिंगडोंग भाई, अगर यहाँ पर कढ़ाई के आसपास कोई ऐसा वैसा काम करने की कोशिश करता है तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो भी कढ़ाई के अंदर चला जाता है। किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इधर जो लिंगडोंग होता है वो भी कढ़ाई के अंदर चला जाता है। हमें कढ़ाई के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉम्बी एकदम उसकी बॉडी से काली काली आभा निकल रही होती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल निकालता है और तुरंत आसमान में एक ब्लैक होल तैयार हो जाता है। लिंगडोंग तुरंत एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन भी निकाल लेता है। फॉर्मेशन भी एकदम खतरनाक तरीके से आसमान में घूमने लगती है। गाइस एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन की ताकत को हमने यूनिक डेविल रीजन में देखा था जहां पर लिंगडोंग निर्वाणा के केवल लेवल 8 पर था और उसने पूरे युवान गेट को ख़त्म कर दिया था। उनके 3 किंग डिसाइपल को भी जान से मार दिया था। मतलब उतने सारे डिसाइपल्स को किसकी मदद से मारा था लिंगडोंग ने? इसी फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए। फॉर्मेशन उल्टा घूमती है गाइस, जान रहे हैं ना? ये फॉर्मेशन नॉर्मल फॉर्मेशन जैसे सीधा घूमते लेकिन ये फॉर्मेशन उल्टा घूमती है और उसके बाद जो एनर्जी निकलती है ना
काफ़ी ज़्यादा भयानक होती है। और तीसरा खजाना यहाँ पर निकालता है रहस्यमय पत्थर का तावीज़। ये तीनों ही खजाने आसमान में एकदम काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से अपनी अपनी आभा को रिलीज करने लगते हैं। वह ज़ॉम्बी भी इन तीनों खजानों को देखता है। वह केवल एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल को पहचान रहा था, दो को नहीं पहचान रहा था, लेकिन वो समझ गया था कि जो दोनों खजाने वो काफ़ी ज़्यादा भयानक हैं। उसके बाद जो लिंगडम होता है वो डीमन क्रिएचर से बोलता है, सॉरी गैस डीमन क्रिएचर ने ज़ॉम्बी से बोलता है आप कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाए और पूरी ईमो एनर्जी को अपनी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करिए। वहाँ पर ज़ॉम्बी ऐसा ही करता है। लिंगडोंग इन तीनों खजानों की पावर्स को एक्टिवेट करता है। एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन गोल गोल घूमने लगती है और इधर एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल भी अपनी पावर्स रिलीज करने लगता है। रहस्यमय पत्थर का तावीज़ भी अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है। जो एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल होता है उससे ज़ॉम्बी की बॉडी से उस ईमो क्यूआई को खींचने लगता है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इधर अटैक होने लगते हैं। मतलब उस ज़ॉम्बी की ईमो एनर्जी पर हो रहा था, ज़ॉम्बी पर नहीं। ज़ॉम्बी भी जोर जोर से चिल्ला रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको दर्द हो रहा था। वो एकदम चिल्ला रहा था, ऐसा क्या ही बताया, जैसे एकदम ऐसे नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा तेज दर्द से, वैसे यहाँ पर ज़ॉम्बी भी चिल्ला रहा होता है। वहाँ पर काफ़ी देर तक ये प्रोसेस चलता है जहाँ पर ज़ॉम्बी मतलब थोड़ा देर बाद ज़ॉम्बी जोर से लिंगडोंग की तरफ देख कर चिल्लाता है सावधान रहना, ईमो सील बाहर निकलने वाली है, ईमो सील तुम पर अटैक भी कर सकती है बच्चे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी ज़ॉम्बी की बातें सुनता है, तुरंत सतर्क हो जाता है क्योंकि उसने भी सुना था कि इस ज़ॉम्बी की बॉडी में ईमो सील है और ईमो सील काफ़ी ज़्यादा भयानक है। और हमें दिखाया जाता है तीनों मतलब लिंगडोंग के तीनों खजाने ने उस ज़ॉम्बी की बॉडी के अंदर ईमो एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा भयानक तरीके से ख़त्म किया होता है। अब वो ईमो सील बाहर निकल चुकी है। ईमो सील ना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्रिएचर का रूप लेती है, काले काले ऐसे एकदम फैले हुए हैं, एकदम डेंजर आभा उसकी, मतलब ऐसे एकदम काला धुआं फैल रहा होता है। और वह ईमो क्रिएचर जो भी ईमो सील था गैस वो ईमो क्रिएचर ने बनाया था ना, तो लगता है थोड़ा सा उसका एनर्जी ऐसे कुछ था। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दे।